नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें मैथमेटिक्स का टॉपिक यानी कि औसत वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, उन क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करोगे, उसका एक अगला टॉपिक चल रहा है यानी कि औसत का ही अगला टॉपिक कि कैसे कैसे सवाल आएंगे आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम में। अब मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ कि 10 व्यक्तियों का औसत क्या है भाई। 10 व्यक्तियों का औसत, 10 व्यक्तियों का औसत, जो औसत आयु है वो 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है भाई? 24 वर्ष। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन ऑन कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। धन्यवाद दोस्तों। 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 24 वर्ष। अगर एक व्यक्ति चले जाता है यानी कि जो यहाँ से एक व्यक्ति चला जाता है तो उसकी औसत आयु कितनी हो जाती है? 2 साल बढ़ जाती है। यानी कि एक व्यक्ति चला गया यानी कि बचे कितने? 9। 2 साल बढ़ जाती है यानी कि 24 में 2 जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष। तो सीधा सीधा अपन कह सकते हैं 10 24 को निरूपित कर रहा है तो 9 26 को। ये समझ में आया? ये तो हमने प्रश्न को पढ़ते पढ़ते ही लिख दिया साइड में, यानी कि दिमाग में होना चाहिए ये एक। अब तब आपको पूछ रहा है कि जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु क्या है, तो सीधा सीधा सूत्र NAT, N नंबर 10, एवरेज औसत इतना, टोटल यानी इनका गुणा 9 26, इनका गुणा 236। ये इसमें से लेस करेंगे कितने आ जाएंगे? 6। तो अब ये इसमें से लेस करा 1, तो एक व्यक्ति गया, उसकी औसत आयु कितनी थी? 6 वर्ष आयु। समझ में आया? ये हो गया प्रश्न। समझ में आ गया आपको? अब दूसरा प्रश्न ले रहा हूँ मैं आपका। अगर आप चाहो तो मैं उस ट्रिक से भी कर दूंगा इसको, लेकिन ट्रिक से करने में थोड़ा कठिन रहेगा, वो भी मैं बताऊंगा जब आपको क्वेश्चन के भाई उसको ट्रिक से ही करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, 11 व्यक्तियों का औसत 25 वर्ष, जो औसत आयु है उनकी कितनी है? 25 वर्ष। तब एक व्यक्ति के चले जाने से 3 वर्ष यानी 3 साल वो आयु क्या है? घट जाती है। तब चले जाने वाले व्यक्ति की आयु, यानी एक चला गया तो सीधा सीधा 10 बच गए व्यक्ति, और ये कह रहा 3 साल घट जाती है यानी कि अब हो गई कितनी? 22 वर्ष। तो प्रश्न से हमें क्या मिला? 11 व्यक्ति यानी 25, 10 यानी कि 22 मिल गया ये दोनों तो, और आपको सीधे सीधे क्वेश्चन करते करते आ गया। तो पहले लगाएंगे NAT नंबर, एवरेज, टोटल, और यहाँ पे 25, यहाँ पे कितने हो जाएंगे इनका गुणा? 275, 11.55 और 5 और 11 दूनी 22 और 2 27 हो गया ये। अब भैया अगला 10 और 22 220, ये इसमें से घटेगा क्योंकि हमें घटाना है ये जो कह रहा है, तो ये घटेंगे तो 55, जो कि एक व्यक्ति की आयु औसत आयु कितनी है? 55। अब अपन इसको ट्रिक से कर लेते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बता देता हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं बताया था, इसमें बता देता हूँ कि बीच का जो टोटल बीच में लिख दिया, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, और N1 N2 ये लिख दिया। यहाँ पे एक व्यक्ति कह रहा है, पीछे बचे 10, टोटल व्यक्ति 11। ये कह रहा है एक की चले जाने से उसकी आयु में कितनी हो जाती है? 22। तो अब आपको पता है कि 22 25 से बड़ा है और ये इससे बड़ा आएगा तो ग्राफ ऐसे आएगा, और ये नॉर्मली आपको पता है कि ये इससे बड़ी आने वाली है, 25 से यहाँ पे बड़ी आने वाली है। अब इसमें से ये घटाओ, ये गया कितना बचा? 3 यहाँ पे है, ये चल रहा है जो, यानी 1 3 को निरूपित कर रहा है तो 10 30 को, यहाँ पे 30 आएगा, तो 30 और 25 को जोड़ दो, सीधा सीधा यहाँ पे 55। समझ में आया? ये क्वेश्चन है, शॉर्ट है बहुत ही, कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा सीधा जो बता रहा है उसको लिखना है। सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, और ये ऊपर वाला चाहो तो भी आप उस विधि से कर सकते हो। कैसे? इधर देखिए, बीच में 24, ऊपर वाला बता रहा हूँ जो पहले बताया था, बीच में 24 और इधर और इधर और इधर और इधर, N1 या N2 N1 लिख दो, इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कह रहा है कि पहला 1, दूसरा
यहाँ पे कितना आएगा 9, एक चला गया तो 10 व्यक्ति थे उसमें, जिसमें उसका क्या कह रहा है 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 26, 2 वर्ष बढ़ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 26 माइनस 24 यानी कि 2, 1 2 को निरूपित कर रहा है, तो 9 कितने को करेगा 18 को, यहाँ पे 18 लिख दो, तो 24 में से 18 गए 6 और यहाँ पे 6, ये आंसर। समझ में आया? बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास जो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगर नई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अब अगला क्वेश्चन, 15 व्यक्तियों का औसत 30 साल है। क्या है भाई? 15 व्यक्तियों का औसत 30 साल है। एक व्यक्ति चले जाने से औसत आयु 1 साल बढ़ जाती है। एक व्यक्ति चले जाने से औसत आयु 1 साल बढ़ जाती है। सीधा सीधा लिख रहा हूँ, एक व्यक्ति चला गया 14 और ये 31 हो गया, तो चले जाने वाले व्यक्ति की आयु सीधा NAT नंबर ऑफ 15 30 15 45 कितने हो गए भाई 14 31, सीधा गुणा करो 4 और ये 14 42 और एक हसल का ऊपर गया 43, ये इसमें से लेस करेंगे कितने आ जाएंगे भाई सीधे सीधे 16। तो एक व्यक्ति की जो औसत आयु है वो 16। अब उस विधि से कर लेते हैं उसको। बीच में क्या लिखना है 30 टोटल, इधर लिखना है, इधर लिखना है, इधर लिखना है, इधर यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 14 लिखना है, यहाँ पे टोटल 15 लिखना है। समझ में तो आ रहा है ना? ये मैं लिख रहा हूँ जो N1 N2, इधर आपको पता है कि वो कह रहा है एक व्यक्ति की इधर 34 31, तो ये ग्राफ बढ़ेगा। आपको पता है कि यह 30 से कम आने वाला है, क्योंकि ये 31 सॉरी ये ग्राफ ऐसे नहीं ऐसे बढ़ेगा, बढ़ रहा है इधर है, यानी कि कम इधर होगा, है ना? तो ऐसे बढ़ेगा ना, क्योंकि यहाँ कम होगा जब यहाँ पे ज़्यादा, तो आपको पता है कि यहाँ 30 से कम आने वाला, तो सीधा सीधा 31 माइनस 30 यानी कि 1। अगर 1 को निरूपित कर रहा है तो 14 को निरूपित करेगा, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पे 14, तो 30 माइनस 14, तो यहाँ पे बच गए सीधा सीधा 16 और ये 16 यहाँ पे लिख दो, बस आंसर। समझ में तो आ रहा है ना भाई? बहुत ही आसान है, शॉर्ट ही ट्रिक से बता रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन करवाऊँगा और साथ ही के साथ प्रतिशत और वो वृद्धि लाभ हानि जो भी प्रतिशत वृद्धि होती है, कितनी % वृद्धि हुई है, कितनी प्रतिशत कमी हुई है, ये सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मैथमेटिक्स के मैं करवाऊँगा। कंपटीशन एग्ज़ाम से जो भी मैथमेटिक्स आती है कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले ये पूरी करवा दूँ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दो। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए 24 घंटे। धन्यवाद। अब अगला पंद्रह व्यक्तियों का औसत आयु 20 वर्ष। एक व्यक्ति के चले जाने से 2 साल घट जाती है। एक व्यक्ति के चले जाने से 2 साल घट जाती है, तो एक व्यक्ति जाने वाला है उसकी औसत आयु। तो पहले अपन इस पर्सन को जो पढ़ा है, जो हमने पर्सन पढ़ा है, जहाँ तक पढ़ा है उसका लिख दें। 15 की 20 वर्ष है यार, एक व्यक्ति चला गया तो एक कितना हो गया 14, 2 साल घट जाती है यानी कि कितना हो गया 18 वर्ष। ऐसे लिखना है, मैं तो आपके लिए सोच के बता रहा हूँ ये, वरना मैं तो 1 मिनट में कर देता इसको। हाँ अब समझ में आया ये? अब इसका सीधा सीधा अपन लिखेंगे NAT 15 20 15 दूना 30 300 और यहाँ पे 14 और इसका गुणा, सीधा सीधा यहाँ पे गुणा करना है इसको अपने को, और यहाँ पे इसमें से घटा देना। ये एक विधि हो गई। कितने आए हैं भाई ये 252, इसका गुणा और 48 आंसर एक व्यक्ति। इस विधि से भी कर लेना है, इस विधि से भी कर लेना है, आपकी जो इच्छा है। बीच में सीधा सीधा 20 लगा दिया बीच में। इधर आपको पता है कि यहाँ पे 18 आया था वो घटाने के बाद, तो ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, तो ये 4 तो आएंगे। यहाँ पे आपको पता है कि इससे ज़्यादा ही आने वाला है क्योंकि ये ग्राफ इधर जा रहा है। तो अब आपको इसमें से लिखना 20 में से 18, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, तभी तो टोटल जाके 15 होगा और कुल व्यक्तियों का औसत ये। अब यहाँ पे N2 N1 ज़्यादा बेटर रहेगा, आप पूरा लिखें, मैं तो कह रहा हूँ। तो 2 यानी 1 2 को निरूपित कर रहा है,
तो 14 कितने को निरूपित करेगा? 28 को। तो ये कितने हो जाएंगे? 20 और 28, 8 और 4 48। आंसर आर रविंदर। हो गया। धन्यवाद दोस्तों। ये ऐसे आपको जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाएंगे। आपको शॉर्ट ट्रिक है, बस एक ट्रिक ही जो है वो आपको याद करनी है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका जो सूत्र का फॉर्मूला है वो ट्रिक है क्या। बीच में आपको लिखना है योग यानी कि कुल का औसत। इधर लिखना है जो इसके ऊपर आएगा वो औसत, और इधर लिखना है जो यहाँ पे आएगा उसका औसत। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जो आएगी संख्या और यहाँ पे जो संख्या आएगी वो कुल संख्या इधर आएगी। समझ में आ रहा है भाई आपके कुछ? और आपको पता है कि इसमें से ये घटाएंगे तब यहाँ पे आएगा, और इसको इसमें से जोड़ेंगे तब यहाँ पे आएगा। या तो इसमें से घटा के ये वाला आ जाएगा, या फिर ये इसमें से घटा के ये वाला आएगा। कोई भी आएगा वो ले लेना। अब इसको यदि मैं कह दूँ 1 5 को निरूपित कर रहा है और मुझे चाहिए 14, तो इधर भी मैं 14 से गुणा कर रहा हूँ और इधर भी 14 से गुणा कर रहा हूँ। तो 14 कितने को निरूपित करेगा? 14.70। समझ में आ रहा है? ये है, मैं बता रहा हूँ ना कि एक इसको निरूपित करेगा तो वो किसको, ये वाला। समझ में आ रहा है? और ये था आपका शॉर्ट ट्रिक। अब एक और क्वेश्चन लूँगा, और जितनी मैं तो कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन उठाओ, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाओ, उसमें से आपको सिर्फ एक टॉपिक देखना है। आज आप क्या पढ़ रहे हो? औसत। तो उसके जितने भी औसत के सारे क्वेश्चन हैं वो उठाओ, इस विधि से सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं हो नीचे कमेंट कर दो, मैं बताऊँगा। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में 24 छात्रों का औसत वजन कितना है? 32 किलो। 24 छात्र है, पूरा 24 छात्र है बेणहंगा, औसत वजन है 32 किलो। यदि एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाए, यानी कि 24 से अब कितने हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग में याद रखना, 25, तो उनका औसत वजन कितना होता है? 2 किलो बढ़ जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा? 34 किलो। 25 का अब 34, पहले 25 का लिख देते हैं 34, और 24 का हमारे पास ये दे रहा है 32 किलो। इनका गुणा। अब आपको पूछ रहा है क्या? यदि शिक्षक का पूछ रहा तो जो पीछे है इसमें से ये घटाएंगे तो वो शिक्षक का ही आएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। 82 जब आप इसको लेस करोगे, शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ उस विधि से। बीच में कुल का, यानी कि जो उसमें मिलने के बाद शामिल, जो कितने आ गए भाई? 34। और अब जो यहाँ पे वो कह रहा है 32, यानी कि वो कितने छात्रों का है? एक शिक्षक के चले जाने के बाद, और यहाँ पे टोटल कितने हैं? 24, और यहाँ पे टोटल 25 हो जाएंगे। जब यहाँ पे अब आपको पता है कि ये 34 32, तो यहाँ पे इधर ऐसे आएगा, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा ऐसे। तो यहाँ पे संख्या आने वाली है जो इससे बड़ी आएगी। अब इसमें से ये घटाओ, 34 में से 32, 2, 1 2 को निरूपित कर रहा है, तो 24 48 को निरूपित करेगा। यहाँ पे हमें चाहिए 48, तो अब इन दोनों को जोड़ दो। एक जोड़ होगी, एक बाकी होगी। कभी कभी यार थोड़ा मिस्टेक हो सकता है कि यहाँ पे मतलब अपवाद स्वरूप कि यहाँ पे भी बाकी हो और यहाँ पे भी बाकी हो, लेकिन ये फिक्स है कि यहाँ बाकी होगी तो यहाँ जोड़ होगी। इनको जोड़ दो, 82। तो जो अब एक शिक्षक है उसके कितना आ गया भाई? ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये 24 का है औसत, ऊपर लिख रहे हैं, जो 1 का आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो अब शिक्षक का जो है वो औसत 82। समझ में आ रहा है आपको? अब अगला क्वेश्चन, और 10-15 5-10 क्वेश्चन लूँगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको एक खुद पर एक विश्वास हो जाएगा कि मुझे औसत वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बस। अगला क्वेश्चन, 36 छात्रों की जो औसत आयु है, 36 छात्रों की औसत आयु कितनी है भाई? 13 वर्ष। एक शिक्षक को शामिल कर लेने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तब शिक्षक की आयु क्या होगी? 36 13, एक शिक्षक को शामिल करने से 37, 1 वर्ष बढ़ जाती है 14। कभी कभी यह देखो आपको कैसा लग रहा है कि छात्र इतने ज़्यादा है और यहाँ पे औसत आयु इतनी है।
ऐसे हो रहा है। आप कभी इनको मत समझ लेना कि ये छात्र हैं और इनकी औसत आयु, नहीं, जो दे रखा है वही समझना। n1 का मान यही है तो n1 का यही है। बीच में टोटल 14, क्योंकि ये 37 का कह रहा है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 36, यहाँ पे टोटल 37, n2 n1। इधर लिखोगे आप क्या लिखोगे, 36 कह रहा है, 36 के ऊपर कितना आएगा 13, क्योंकि ये कह रहा है। इधर आएगा तो ग्राफ ऐसे ही बढ़ेगा, ये लिखा ना इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हमें निकालना है, तो ये इसमें से गया 13, 1। अब 1 को निरूपित कर रहा है, तो 36 किसको निरूपित करेगा, 36 को। तो यहाँ 36 और इन दोनों का जोड़, 36 और इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा भाई, 50। तो जो एक शिक्षक था उसका औसत आयु कितना हो गया, 50। समझ में आ रहा है आपको? कहीं भी डाउट हो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि अब एग्ज़ाम, जो सारे एग्ज़ाम हैं उनकी डेट भी आ गई है। और मैथमेटिक्स तो हर पेपर में आती है लगभग, और वो औसत, प्रतिशत, चक्रवर्ती ब्याज, सरल ब्याज, प्रायिकता, जो भी हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन, लाभ हानि, सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। और जो एग्ज़ाम के हिसाब से आएंगे उनको मैं देखते हुए, मतलब ऐसे ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चनों को करवाऊंगा, ताकि आपको भी फ़ायदा मिल सके इस परीक्षा में और आप सफलतापूर्वक अपना जो एग्ज़ाम है पास कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद। तब तक के लिए जय हिंद,